हाँ संजय जी बताइए। नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य 2025 नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारी टीम चिचिरविन नगर निगम के युवा नेता भाजपा के अपनी उम्मीदवारी के लिए दावा पेश कर रहे हैं बीजेपी से। आइए उनसे खास मुलाकात करते हैं। हाँ संजय भैया, आप बीजेपी पार्टी से महापौर प्रत्याशी के लिए आप अपना दावा कर रहे हैं। आप जैसे मान लो टिकट बीजेपी देती है और आप पर विश्वास जताती है, तो आप उस पर कैसे खड़े उतरेंगे? सभी को सबसे बड़ा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और चिरमिरी मंडल में निवास है और निश्चित तौर पे अभी नगर निगम का चुनाव सामने है, तो मेरी भी एक इच्छा है क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बढ़ा हूँ और यहाँ के क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से, यहाँ की स्थायित्व के लिए जो अपन लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, और इसके लिए हम सब यहाँ से रायपुर तक युवा साथियों के साथ पदयात्रा भी किए थे, क्योंकि चिरमिरी का जो अस्तित्व है, जो स्थायित्व है, वो एक लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले खदानें थी और आज वो खदानें पूरा बहुत से बंद हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ से पलायन का भी स्थिति है और व्यापारी का भी जो व्यापार था वो भी अपने स्थितियों से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और बेरोजगारी की समस्या तो है ही है। तो सभी चीज़ों से मैं अवगत हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बढ़ा हूँ, एक सामान्य परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और सभी चीज़ों को लगभग समझता हूँ। तो निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी में मैं भी दावेदार हूँ और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी भी इसी क्षेत्र से हैं और यहाँ स्थायित्व अस्तित्व के लिए बहुत ही अच्छा काम अभी वो कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए जो आज स्थिति है उसके लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने का एक प्रयास करूँगा। नगरीय निकाय चूँकि सामान्य सीट होने से प्रत्याशी तो बहुत सारे रहेंगे और बीजेपी में बहुत सारे कैंडिडेट उभर के आएंगे, और अंतर विरोध के चक्कर में कैसे मतलब करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी है और बहुत बड़ा एक परिवार है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो भी सबको हक होता है अपना अपना दावेदारी पेश करने का। सभी कार्यकर्ताओं का महत्वाकांक्षा होता है कि मैं अपने क्षेत्र में पार्षद बनूं, विधायक बनूं, महापौर बनूं, सांसद बनूं, तो सबकी महत्वाकांक्षा। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक प्रयास करते हैं, सबका हक है, अधिकार भी है और संगठन जो भी निर्णय लेता है किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा और सब लोग फिर मिलकर जिसको भी संगठन तय करेगा वो हम सब कमल के फूल के लिए ही काम करेंगे। और नगर निगम चिरमिरी में जैसा कि पिछले बार हम सब कुछ कारणों से पीछे रह गए थे, हार गए थे, मतलब हारे क्या थे, पार्षदों ने महापौर चुना था तो एक कांग्रेस ने प्रक्रिया ही अलग भिन्न कर दी थी और इस बार डायरेक्ट चुनाव महापौर का होना है, तो हम सब मिलकर माननीय मंत्री जी के और हमारे अभी नवनियुक्त चंपा दीदी बनी हैं जिले की अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम सब चिरमिरी नगर निगम चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस सीट को जीतेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव प्रत्याशी के लिए अपना विश्वास जताती है और आप विजयी होते हैं, तो युवा वर्ग, जो बेरोजगार युवा वर्ग है चिरमिरी के, उस पर भी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जैसा कि मैं बताया कि मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और यहीं पैदा हुआ और हीरागिर में पहले निवास था, उसके बाद आज पुराने ओल्ड जो ऑफिस में लगभग 90 से हूँ, तो सारे समस्याओं को मैं पहले ही बताया कि यहाँ की जो बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ जो अस्तित्व की स्थायित्व की लड़ाई जो चिरमिरी लड़ रहा है, यहाँ की जो व्यापारियों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं सबसे अवगत हूँ और मैं अभी पहले ही बताया कि मंत्री जी का भी प्रयास इस क्षेत्र के लिए भी बहुत से योजनाएं मूलभूत रूप ले रही हैं, तो उनके सानिध्य में, उनके साथ से अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है और मैं विजयी होकर जनता के आशीर्वाद से अगर नगर निगम में पहुंचता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है अगर कि आने वाले समय में इस सभी समस्याओं से, जैसा कि मुझे खुद ही अनुभव है इस चीज़ का, तो इसको प्रयास करेंगे और
मैं वैसे भी काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बोलने में बहुत कम विश्वास रखता हूँ। तो निश्चित ही चिरमिरी के अस्तित्व, स्थायित्व और बेरोजगारी और पलायन के लिए जो हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। अच्छा संजय जी, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चिरमिरी से लोक सदन अरुण कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट खास।